अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है चौधरी परवेज़ इलाही खुलकर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। गुज़श्ता रात जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर तनकीद की थी और असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान से पहले उनकी जो 30-35 मिनट की तकरीर थी, मुकम्मल तौर पे उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से बात की थी कि किस तरह से वो झूठ बोलते थे, किस तरह से पूरा निज़ाम और कंट्रोल उनके हाथ में था, किस तरह से वो ब्लैकमेल करते रहे, किस तरह से वो NRO देते रहे और किस तरह से वो मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करते रहे। लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही कमर बाजवा साहब के दिफा में खुल के सामने आ चुके हैं और उनकी जानब से कप्तान को और PTI को कुछ बड़ी धमकियां दी गई हैं। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार करने जा रहे हैं? और इसके बाद अब बनी ज़मान पार्क के अंदर हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं और खान साहब की तबीयत के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि खान साहब की तबीयत नासाज है, बिगड़ गई है और शौकत खानम के डॉक्टर्स भी इस वक्त ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। यानी एक ही वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही के बयानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है, उन पर भी बातचीत की जा रही है कि इनका क्या मतलब है, कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही ने मैच फिक्स कर लिया है और धोखा देने की पोजीशन में आ चुकी हैं या कहीं से उन्हें मैनेज कर लिया गया है और साथ ही खान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चौधरी परवेज़ इलाही जी बड़े, वो रात को ही हमने देखा कि खान साहब तकरीर कर रहे थे और परवेज़ इलाही साहब कभी यहाँ हाथ रखते थे, कभी बाल ठीक करते थे, कभी कान में उंगलियां मारते थे, कभी यानी उनकी अजीबोगरीब कंफ्यूज, जैसे आपने किसी शख्स को बांध कर बिठाया होता है, जबरदस्ती आपने बिठाया होता है। चौधरी परवेज़ ने इतने मजबूर उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब तरस आ रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही बेचारे किस तरह बैठे हुए हैं। तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को ये चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आ रही और खान साहब बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को साथ बिठा के उनके मालिकों के खिलाफ, जिनके वो दिन रात कसीदे पढ़ते हैं कि बाजवा साहब अल्लाह के बाद ज़मीन पर वो कहते हैं कि अगर हमारा कोई मददगार है, यानी इतना बड़ी वो बात करते हैं, हमारा कोई आसरा है अल्लाह के बाद, तो फिर वो कमर जावेद बाजवा है। उनके बारे में इस तरह की खान साहब ने बातें शुरू कर दी। तो और कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त तो ठीक निकले, उन्होंने मीडिया से बात भी की, उन्होंने कहा खान साहब के हम साथ हैं, पहले दिन से खान साहब के फैसले के साथ थे, खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बाद में उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा का मुबैना तौर पे फ़ोन भी आया कि क्या चौधरी साहब आप क्या करते हैं, कि खान मेरी बेइज्जती कर रहा था, वो जो मुझ पे तनकीद कर रहा था और आप साथ बैठे हुए थे, कम से कम आपको ये तो नहीं करना चाहिए था। तो इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने फिर ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिया। और चौधरी बरादरान की एक वारदात तो है कि जब भी इन्होंने कुछ करना होता है ना, तो ये इंटरव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। पहले भी इन्होंने जो है, जब असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हुआ तो इन्होंने हंगामी तौर पे हम न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और डिफरेंट TV चैनल्स को इंटरव्यूज़, मोनस भी इंटरव्यू देने का सिलसिला शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि ये बाजवा साहब को गद्दार कहते हैं PTI वाले, इनको तो शुक्र करना चाहिए, हमें भी बाजवा साहब ने ही बोला था कि आप PTI के साथ जाएं। तो आज चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं हम पर भी और PTI पर भी, तो लिहाजा PTI को बाजवा साहब पर तनकीद करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा, खान साहब ने मुझे साथ बिठाया हुआ था और बाजवा साहब पर वो तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब मैं बोलूँगा। अगर इन्होंने बाजवा पर मजीद तनकीद की, क्योंकि बाजवा तो रेड लाइन है, लिहाजा बाजवा पर अब तनकीद हुई तो मैं बोलूँगा, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाजवा साहब के एहसानात हैं और एहसान फरामोशी नहीं करते। और फैज़ साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, कहा जनरल फैज़ वो तो हमें अंदर करवाना चाहता था, उन्होंने तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, हमने तो फिर भी बर्दाश्त किया है। खान साहब तो मोनस को साथ भी नहीं बिठाते थे, लेकिन हम फिर भी खान साहब के साथ बैठे। खान साहब जो है वो, खान साहब ने कहा और हमने असम्बलियाँ तहलील करने की हम ही भर ली, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना नहीं होता कि और खान साहब मुझे साथ ही बिठा के वो कहते मैं ही कह रहा था कि बाजवा साहब पे तनकीद ना किया करें, और खान साहब ने मुझे साथ ही बिठा के कह भी दिया कि बाजवा साहब सिफारिशें करवा रहे हैं कि मुझ पर तनकीद ना करें। यानी मैंने ही सिफारिश की और मुझे ही साथ बिठा के एक्सपोज भी कर दिया। तभी मैंने कहा कि वो बाजवा बड़े, वो चौधरी परवेज़ इलाही आगे पीछे बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे और उस वक्त उस तकरीर में। तो लिहाजा मैंने कहा अब मुझे साथ बिठा के मेरे खिलाफ ही, और मैं ही कहता हूँ कि बाजवा पर तनकीद ना करें, मुझे साथ बिठा के उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, तो लिहाजा अब जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बड़ी मुख्तसर सी हम बात करना चाहेंगे कि जब
परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि बाजवा के बड़े एहसानात हैं, बाजवा ने बैरून मुमालिक से पैसे भी लेने में पीटीआई की मदद की, वो फंड्स लाने में मदद की, तो बाजवा तो बड़े अच्छे हैं, उन पे बाजवा के एहसानात हैं हम पर। एक ऐसी जमात जिनकी सिर्फ 10 सीटें हैं, सिर्फ 10 सीटें और 5 कौमी असम्बली की सीटें, टोटल 15 सीटें। कैसे 15 सीटें बनी? खान साहब उन 15 हलकों के अंदर गए, वहाँ पे जलसे किए, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की, वहाँ पे अपना बंदा, अपना कारकुन खड़ा नहीं किया, अपना मेंबर खड़ा नहीं किया, और उसके बाद कैंपेन पीटीआई ने की, जलसे खान ने किए और सीटें गिफ्ट दी काफ लीग को। फिर उनको वजारतें दी, फिर उनसे ब्लैकमेल हुए, फिर पंजाब की 10 सीटों पर 10 पहले स्पीकर बनाए रखा, 10 सीटों पर पहले स्पीकर पंजाब असेंबली बनाए रखा, फिर 10 सीटों पर वजीर आला पंजाब बना दिया, यानी 12-14 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा सूबा, उसका ऑल एंड ऑल सब कुछ वो लगा दिया परवेज़ इलाही साहब को। तो मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के एहसान बड़े हैं या खान साहब के एहसान बड़े हैं कि जिन्होंने एक ऐसी जमात को, जिनके पल्ले कख भी नहीं था, जिनकी आने वाली नस्लें भी नहीं सोच सकती थी कि वो वजीर आला बन जाएंगे, और वो उनको वजीर आला बना दिया गया। तो ये सोचने वाली बात है कि जब बात करते हैं कि बाजवा साहब के होंगे एहसानात, इसमें कोई शक नहीं कि बाजवा साहब इस मुल्क में जर्नैल जो है वो मैनेज करते हैं सारी पॉलिटिक्स, और किया होगा उन्होंने, एहसानात किए होंगे। और चौधरी बरादरान की एक तारीख है कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में ये खेलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो इन्हें कहते हैं वही करते हैं। लेकिन खान साहब ने इनको सीटें जीत कर दी, उसके बाद चीफ मिनिस्ट्री दे दी, तो खान का एहसान ही कोई नहीं और बाजवा साहब का एहसान बड़ा हो गया। तो खैर जी, एक बड़ी असूली बात की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि बड़ा आसान होता है कि जब जर्नैल कोई हाजिर सर्विस हो तो उससे फ़ायदे हासिल करना और बाद में उसके खिलाफ हो जाना। तो ये तो खान साहब की ज़ाहिर है उस वक्त आप अगर वो तनकीद करते हैं तो उस वक्त खामोश थे, तो ये तो खान साहब का भी कसूर है। अब इस बयान के बाद जनाब ज़मान पार्क के अंदर हंगामी मीटिंग हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही का क्या मतलब हो सकता है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही फिक्स तो नहीं हो गए, मैनेज तो नहीं हो गए, असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार तो नहीं कर देंगे। यानी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई और ये बयान जब आया तो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबरें चलना हो गई, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से बीपर लेना शुरू कर दिए, तजिया नगार बैठ गए और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इस पर डिबेट होना शुरू हो गई कि क्या अगर ये एस्टैब्लिशमेंट का दिफा कर रहे हैं, बाजवा का दिफा कर रहे हैं, तो क्या कोई वहाँ से सिग्नल तो नहीं आ गया चौधरी बरादरान को कि आप खान का साथ ना दें। तो इस हवाले से मोनिस इलाही ने तरदीद की है, वो कहते हैं कि ये ज़राए पागल है जो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई में जाएंगे या नून लीग हमें लेगी। तो और इसके अलावा पीटीआई ने भी बड़े खुले दिल से ये कहा है कि वो एक अलग जमात है। इमन फवाद चौधरी साहब की भी आपसे कुछ देर पहले एक आया बयान, ने कहा कि ये एक अलग जमात है, ज़रूरी नहीं वो हमारी हर बात से मुत्तफ़िक हों, लिहाजा हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, वो हमारी राय का एहतराम करते हैं, एक अच्छा ताल्लुक़ है, लिहाजा इस तरह की कोई बात नहीं है। लिहाजा आप पीटीआई कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से इनके साथ ना बिगाड़ी जाए, असम्बलियाँ तहलील करने का मामला ना टले, जैसे भी इनको बर्दाश्त किया जाए। यानी बर्दाश्त किया जा रहा है कि वो 10 सीटों की बुनियाद पर ब्लैकमेल भी करते हैं, बोंगियाँ भी मारते हैं, धमकियाँ और तड़ियाँ भी लगाते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं करूँगा। यानी ये क्या कर रहे हैं? पहले बेटे ने एक फजूल पे दिया बयान, अच्छा खासा हीरो बना हुआ था, लोग कह रहे थे कि यार हक और सच के साथ खड़ा हुआ है, ख़ानदान डिवाइड कर लिया लेकिन खान के साथ खड़ा हुआ है। चौधरी बरादरान की रिप्यूट बड़ी ऊपर चली गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो बाजवा ने कहा था, हम तब गए हैं, तो सारी वो बेड़ा गर्क कर लिया। और अब एक रिटायर्ड एक ऐसा फौजी अफसर जो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसने उन पर नून लीग से लेकर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें उन पर तनकीद करती हैं और उनकी जो सर्विस है 6 साल वो सारे पाकिस्तान के सामने है कि क्या उन्होंने गुल खिलाया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है। तो खामखा उनका तर्जमान बन के जो एक्स हो चुका है उनकी खातिर अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म करना, ये भी चौधरी बरादरान की जो है वो बेवकूफ़ी है। खैर जी, ज़मान पार्क से खान साहब की तबीयत के हवाले से कल भी फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि पूरी रात खान साहब को बुखार भी था और उनकी टांग भी टूटी हुई है, उसके बावजूद वो हमारे साथ रहे और मुशावरत में और सारा इजलास में अंदर वो शिरकत की। और आज भी ये खबर आई है कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनका बुखार भी है और ज़ाहिर इन्फेक्शन है, वो ज़ख्म है, टांग का मसला है, तो उस वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो शौकत खानम हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम ज़मान पार्क पहुंची है और उनका मुआयना किया जा रहा है, चेकअप किया जा रहा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।